स्वागत है आप सबका न्यूज़ पर व्यूज़ मेरा। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक और नई कंपनी से, जिससे आप और मैं भी पहली बार ही मुलाकात कर रहे हैं, राशि पेरिफेरल्स। जी हाँ, इस कंपनी का आईपीओ भी कल खुलने वाला है, शुक्रवार को होगा बंद। पहले थोड़ी सी जानकारी मैं कंपनी के बारे में आपको दे दूं। 1989 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। आईसीटी डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार करती है, समझेंगे ये क्या कुछ कारोबार है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, 680 लोकेशन से पूरे देश भर में 680 जगह है जहाँ पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इशू की जानकारी दे दूं, 299 से 311, 299 311 ये प्राइस बैंड है, समझ लीजिए 311। ठीक है, 600 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास जाएगा। और 2050 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप बनता है इशू की ऊपरी प्राइस बैंड पर। अब दो खास मेहमान हैं मेरे साथ इस वक्त मेरे स्टूडियो में। कंपनी के एमडी कपिल पंसारी साहब हैं हमारे साथ। आपने 2004 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। टेक्नोलॉजी चैनल सेक्टर में 15 साल से ज़्यादा का सर का अनुभव है। 2007 से कंपनी के साथ हैं। और एक और ख़ास मेहमान है मेरे साथ, राजेश गोयनका साहब, जो कि कंपनी के सीईओ हैं। 2001 से 2006 तक कंपनी के साथ जुड़े हैं, फिर 2008 से वीपी मार्केटिंग आप, और अब कंपनी के सीईओ हैं ही। सेल्स मार्केटिंग में 21 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव गोयनका साहब का भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। तो पहले तो पंसारी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ एग्जैक्टली कारोबार क्या है, राशि पेरिफेरल्स क्या करती है ये कंपनी, ये जरा मुझे समझाइए आपका बिजनेस। जी, तो राशि पेरिफेरल्स जो है आईटी इंडस्ट्री में आईटी प्रोडक्ट्स के वन ऑफ द लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से है। इतना है कि ये लास्ट 20 साल में 23% का CAGR की ग्रोथ हुई है। ठीक है। और ये कंपनी जो है आईटी के अंदर दो विभाग है हमारी कंपनी के अंदर। एक है लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स। लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स, जी, ओके। जिसका मतलब जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए पार्ट्स और एक्सेसरीज होते हैं वो है। ओके। और दूसरा जो विभाग है वो है पर्सनल कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशन, जिसको हम PES बोलते हैं। ओके। और इसके अंदर हमारी होती है लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, स्टोरेज प्रोडक्ट जैसे होते हैं। ये हम खरीदते हैं। हम इंडिया में चाहे इंपोर्ट होता है या तो फिर हमारी लोकल जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है या वेयरहाउस होती है उनसे खरीदते हैं हम। हमारी 50 ब्रांचों में अक्रॉस द कंट्री जितनी भी हमारी ब्रांच है उसमें हम खरीदते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप कुछ खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कहीं से खरीद कर किसी को और को बेचते हैं, या खाली मेंटेनेंस सर्विसेज देते हैं, क्या करते हैं? तो अनिल जी, हम लोग बेसिकली वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ओके। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। ओके। हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स के जो नए नए टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लोबली, वो हम इंडिया में लेके आते हैं, उनके साथ टाई अप करते हैं। तो दुनिया भर से? दुनिया भर से। हमारे जैसे 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स हैं, जैसे कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा। HP है, डेल है, लेनोवो है, वेस्टर्न डिजिटल है, एनवीडिया है, लॉजिटेक है, तोशिबा है। तो जापान से, अमेरिका से, ताइवान से, हर कंट्री। ये आपके कस्टमर्स हैं या आपके सप्लायर? हमारे ये सप्लायर्स हैं। ओके। इनके साथ हम लोग टाई अप करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स हम लोग इंडिया में लेके आते हैं। कुछ सप्लायर्स का है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है तो हम इंडिया से ही खरीदते हैं, और जिनका नहीं है उनका वो इंपोर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरी कंपनी है, मेरा जी बिजनेस है। करेक्ट। ठीक है, IT तो सब जगह आजकल, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। तो आपकी कंपनी किस तरह की सर्विसेज दे सकती है, मतलब क्या आप ऐसा इंपोर्ट करके यहाँ लोकल तो सप्लाई? आप IT का जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे आप ये लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या अगर माउस यूज़ कर रहे हो या पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो, so there is a very high probability that has been supplied by राशि पेरिफेरल्स। अच्छा। लेकिन राशि पेरिफेरल्स क्या है, हम लोग B2B कंपनी है, हम लोग B2C नहीं है। ओके, डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं देते? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो जनरल ट्रेड कस्टमर्स होते हैं, करीब हमारे 8,400 जनरल ट्रेड कस्टमर है इन 680 टाउन्स ऑफ इंडिया, हम उनको देते हैं, वो फिर कंपनियों में या कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अपार्ट फ्रॉम जनरल ट्रेड, हम लोग जो मॉडर्न ट्रेड है, जो बड़े बड़े चेन ऑफ स्टोर्स है लाइक क्रोमा, रिलायंस, वो भी हमारे कस्टमर है, वो भी हमसे IT के प्रोडक्ट्स लेते हैं और फिर अपनी रिटेल स्टोर से बेचते हैं। और तीसरा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स का भी अपना चलन हुआ है,
वो भी हमारे कस्टमर हैं, वो भी हमसे लेते हैं और वो कंज्यूमर को बेचते हैं। गोयनका साहब ये बताइए, जैसे आप ये माउस है तो पूरा का पूरा माउस आप बेचते हैं या इसके कुछ अंदर के पार्ट्स? नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो हम बेसिकली इन ब्रांड ओनर, ये वैसे लॉजिटेक इज द इन्वेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी इन माउस, हम उनसे या तो इंपोर्ट करते हैं या लोकल परचेस करते हैं और फिर 680 टाउन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट तो अगर मुझे लैपटॉप भी चाहिए, समझिए आपने लैपटॉप मंगवा के या तो यहाँ से लोकल परचेज कर लिया या इंपोर्ट कर लिया, ऐसे कैसा आप असेंबल नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वैसा का वैसा बेच देंगे? अगर मैं बोलूँ आपको मुझे 500 कंप्यूटर चाहिए, आप ला के दे देंगे? हाँ, यस, समझ गए। अब आपका बिजनेस मॉडल मेरे हाँ, समझ में लेकिन B2B हाँ, हाँ, मतलब डायरेक्टली मुझे नहीं देंगे। नेचुरली आपके 680 सर कैसे हैंडल करते हैं इतने? 680 शहरों में 8,400 B2B कस्टमर्स हैं हमारे। अच्छा। और सबसे बड़ा ब्यूटी ये है कि ये जो 8,400 हमारे कस्टमर्स हैं, ये B2B हैं, तो इनको हमको क्रेडिट पे बिजनेस करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हम खरीदते भी क्रेडिट पे हैं और बेचते भी क्रेडिट पे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने बड़ा ऑपरेशंस होने के साथ साथ हमारे पास कम से कम 10,000 प्रोडक्ट्स भी हैं और हमारी जो बैड डेट्स है वो ऑलमोस्ट नियर जीरो है। अच्छा। और उसमें भी कोई इवेंचुअलिटी कभी हो जाए तो उसके लिए हमारे पास क्रेडिट इंश्योरेंस का बैकअप है। तो थियोरेटिकली आवर बैड डेट्स आर ऑल्सो जीरो। और प्लस हमारी क्या 34 साल की लेगेसी है कि 34 साल में राशि ने 50 शहरों में अपना ब्रांच विद सर्विस सेंटर विद वेयरहाउस खोला है। हमारे लोग पुराने हैं, रिलेशनशिप अच्छी है हमारी। तो सर पंसारी साहब ये बताइए, ये 34 साल पहले ये बिजनेस का आइडिया कहाँ से? 34 साल पहले तो कौन करता था ये बिजनेस? ये कहाँ से आया आइडिया? तो जो हमारे फाउंडर है किशन चौधरी और सुरेश पंसारी, दोनों ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी 1979-1980 में। और 3 साल तक मेरे से भी उन्होंने सीनियर है मतलब जी 1980। ओके। हाँ, और 3 साल तक उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस की। ओके। इस दौरान उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटर, रिबन एंड कार्ट्रिजेस का काम चालू किया। अच्छा। ये पहला दौर था उनका आईटी इंडस्ट्री में घुसने का। इस दौरान 3 से 4 साल में उन्होंने इंडिया का 40% मार्केट शेयर ले लिया। इससे उनको हिम्मत मिली और उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे कंप्यूटर के पार्ट्स लाके बेचना चालू किया। और फिर उन्होंने 1989 में इसको फॉर्मली एक कंपनी बना के काम बढ़ाया। अच्छा, अब कुछ फाइनेंशियल की बात करते हैं। गोयनका साहब, पहले तो 1065 करोड़ का आपकी कर्ज है, बोरिंग जो टोटल मुझे दिखा रहा है उसमें से आप आईपीओ में से कुछ घटाना चाहते हैं, करेक्ट? बाकी का क्या प्लान है? क्योंकि आप खुद भी कह रहे थे कि आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है, राइट? तो वो नेचुरली कॉस्ट तो होगी पैसे की, तो उसको कम करने का क्या प्लान है? और क्या अभी आईपीओ के बाद कितना घट जाएगा? तो हमारा जो कर्ज है उसमें और डेट इक्विटी का एक बैलेंस रेशियो चलता है हमारे यहाँ पे। ओके। आईपीओ का हम रेज कर रहे हैं 600 करोड़। राइट। इसके पहले हमारा 150 करोड़ का प्री आईपीओ हो चुका है। अच्छा, तो ओके। ये सारा पैसा है ये हमारा कर्जा चुकाने में पूरा 750 करोड़ करीबन हाँ, मैं उसी का ब्रेकअप दे रहा हूँ कि 450 से 450 करोड़ तक का कुछ कर्जा चुकाने में जाएगा। ओके। और बैलेंस जो है हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको पे ऑफ करने में जाएगा। ओके। हमारी बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल साइकिल चलती है। ओके। तो हम उधार पे खरीदते भी हैं और उधार पे बेचते भी हैं। तो उधार पे खरीदने में हमारी जो साइज ऑफ बैलेंस शीट होती है उसके बेसिस पे हमको क्रेडिट लिमिट मिलती है हमारे वेंडरों से। करेक्ट। तो वर्किंग कैपिटल की हमारी इक्विटी बेस बढ़ने से वो बढ़ने की भी सुविधा मिलती है हमको। अब सर एक चीज़ जो मैं आप में से दोनों में से जो भी जवाब देना चाहें, मैं देख रहा था आपके मार्जिन्स हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो ग्रेजुअली घट रहे हैं। 2021 में 3.5% थे, अब 3.25% आ गए 2 साल में। और जैसा आपने समझाया कि बिजनेस तो ये ट्रेडिंग का है, जॉबिंग का है, एक जगह से लेकर दूसरों को देना है, तो आई एम श्योर ज़्यादा एंट्री बैरियर्स होंगे नहीं। तो मार्जिन्स कैसे मेंटेन करेंगे आप, ये बड़ा सवाल है। आप कौन जवाब देना चाहिए? जी, तो इसके अंदर क्या है ना, जो 2021 और 22 के टाइम की अगर आप बात करें तो ये ना एक हमारे लिए ब्लिप था हमारी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि कोविड का टाइम था वो जी। और कोविड के टाइम पे आईटी की डिमांड जूम हो गई थी, जबकि दुनिया भर में फैक्ट्रियों से सप्लाई चेन के कारण शॉर्टेजेस जबरदस्त थी। तो इस कारण की वजह से हमें क्या मौका मिला कि हमारी जितनी भी कैपिटल डिप्लॉयड है बिजनेस के अंदर वो जनरली हमारी 6 से 7 टन होती है साल की, वो हमने 9 से 10 कर ली, जिसके वजह से मार्जिन हमारे बढ़ गए थे। ठीक बात है। बट प्रीवियस टू कोविड और कोविड के बाद नॉर्मल बिजनेस सिनारियो अगर देखा जाए तो हमारी स्टैंडर्ड स्टडी रेट मार्जिन वापस से आ गई है और ये मेंटेन रहती है। ठीक बात है। अच्छा सर, पिछले 3 सालों में कैश फ्लो आपके नेगेटिव हैं, कब तक पॉजिटिव होने की उम्मीद रखी जाए?
तो ये 2 से 3 साल में हम कोशिश करेंगे कि ये पॉजिटिव करने की कोशिश कर सके। ओके और ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव भी वही है, ओके क्योंकि ये हमारी डेट हमारी इतनी ज़्यादा है तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो नहीं पाता है, क्योंकि ग्रोथ को केटर करने के लिए हम उधार भी लेते हैं। तो अभी उसको बैलेंस करने के लिए हमने हमारी कैपेसिटी इक्विटी बेस बना ली, जिससे हम हमारी जो 20 साल की जो केगर हमने रखी है उसको हम बरकरार रख सके। ओके सर, एक सवाल आपके टैक्स लाइबिलिटी को लेकर बड़े बड़े आंकड़े दिख रहे हैं कि टैक्स लाइबिलिटी कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटी, जरा समझाएं कि ये किस तरह की लाइबिलिटी है और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ जी, तो ये जो टैक्स लाइबिलिटीज़ है ये हमारे गवर्नमेंट की जनरल प्रोसेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है Okay. उसका परिणाम है। और हम आईपीओ जा रहे हैं तो जाहिर है हमको सारी चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है। करेक्ट। और उस दौरान जो हमारे सारे रिस्पांस या जो भी हमको आईटी डिपार्टमेंट्स के साथ में हमने जो काम किया है या जो उनकी रिस्पांस दी है वो फुलफिल कर दी है। बट वो सेटल होते होते हमारी जो टाइम लगती है उस दौरान का कहानी है वो। ठीक बात। सर आखिरी सवाल पंसारी साहब, ग्रोथ कहाँ कैसे आएगी? मतलब अब चूंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, लोकल परचेज करके यहाँ पर बेच रहे हैं, आगे कंपनी की ग्रोथ किस चीज़ से आएगी, कैसे आएगी? तो अनिल जी आंसर बहुत सिंपल है। लास्ट 20 साल का हमारा जो केगर है वो 23% है। तो ये तो हमारा बैकग्राउंड 20 साल का? 20 साल का। मैंने 2 साल 3 साल 5 साल का नहीं बोला, 20 साल का बोला। अच्छा। तो हमारी एस्पिरेशन तो सिमिलर है, पहला पॉइंट बैकग्राउंड के साथ। दूसरा, हमारा जो 50 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 680 शहरों में हमारे पास कस्टमर्स हैं, 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो है। तीसरा, आप डिजिटाइजेशन देखो, आज कंप्यूटर हर किसी को चाहिए और इंडिया की जो पीसी पेनिट्रेशन है वो अभी भी 15% से कम है, जबकि मोबाइल की पेनिट्रेशन 60, 70, 80% चली गई है। ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो पीसी पेनिट्रेशन 40 से 50% के आसपास है। तो इंडिया में 15 वर्सेस 50 का बहुत बड़ा गैप है। प्लस जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अगले कुछ सालों में आईटी इंडस्ट्री डबल डिजिट से ग्रो होगी। तो मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेता हूँ कि 10% से ग्रो होगी। तो अगर हमने सब कुछ जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते गए तो हमारा 10% तो ग्रोथ हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, क्या होता है, हर दूसरे तीसरे साल हम लोग नया वर्टिकल, नए प्रोडक्ट्स, नए सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसका एग्जांपल बताता हूँ, हमने 4 साल पहले एक एंटरप्राइज वर्टिकल चालू किया जहाँ पे सर्वर, स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन्स, ये सब हमने प्रमोट करनी चालू की। 4 साल की मेहनत के बाद आज अगर आप देखोगे इस साल तो हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहा है। तो उस बिजनेस का जो बेनिफिट है वो अब हमको आना शुरू हो गया। दूसरा और एग्जांपल देता हूँ, हमने एक सेमीकंडक्टर वर्टिकल चालू किया था 3 साल पहले। 3 साल पहले सेमीकंडक्टर कोई जानता नहीं था, आज हर कोई सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। करेक्ट। तो सेमीकंडक्टर में भी हमारी टाई अप सारे ब्रांड्स के साथ है और वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो होगा, नया बिजनेस, नया वर्टिकल्स ऐड करेंगे। और तीसरा है कि हमें 680 टाउन से और आगे जाना है, 8,400 कस्टमर से आगे पिन कोड में पहुंचना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो ये तीनों मिला के हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो पास का CAGR है वो हमारी एस्पिरेशन है मेंटेन करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और अपने आईपीओ पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।